गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट न्यू सिलेबस देखेंगे। देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो बीए थर्ड ईयर का अपना पेपर फर्स्ट था, वो अपने बीए फर्स्ट ईयर का भी पेपर फर्स्ट था, दोनों कॉमन चल रहे थे। पर अभी 15 डेज के अंदर ये सिलेबस आपका पूरा चेंज हो गया है। तो उस पेपर के जो भी नोट्स मैंने अभी आपको दिए थे उसको आप अब रीड ना करें, क्योंकि वो पेपर आपका पूरा चेंज हो गया है। तो अब अपना जो नया पेपर चलेगा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया। कौन सा आपका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की नीतियां और आर्थिक विकास। तो ये जो पेपर है ये आप अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पेपर है और ये पूरा पेपर आपका थ्योरेटिकल पेपर है। जैसे कि आपका जो पेपर सेकंड है स्टैटिस्टिक का, वो आपका पूरा न्यूमेरिकल्स है और ये वाला जो है ये पूरा आपका थ्योरी पेपर है। तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है वही बुक इसमें अपने काम आएगी, वो सारे टॉपिक को आपके कवर कर रही है। तो सबसे पहले आपको देखते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट कौन सी। देखिए, यूनिट फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये है आपका कि जो अपने भारत के संदर्भ में अल्पविकसित देश है उसकी विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना है। कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल एंड ह्यूमन, मानव पूंजी निर्माण, भौतिक और मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ना है। ये सब आपका इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जनसंख्या और आर्थिक विकास। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जनसंख्या घनत्व, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नीति और जो व्यापार का ढांचा है उसे हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। मतलब एक टोटल जो है हमारी भारत की आर्थिक विशेषताएं क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी कौन सी है, इन सारी चीजों को हमें इस यूनिट फर्स्ट में पढ़ना। ये पूरा आपका थ्योरेटिकल। आइए सेकेंड यूनिट को देखते हैं। इश्यूज ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उनके क्या उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, यानी उनके उद्देश्य और उनकी आलोचना को हमें इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बचत एवं निवेश, मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरन एक्सटर्नल फाइनेंस, इसमें अपन को वित्त के बारे में पढ़ना है। एंड सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि केंद्रीय जो हमारे फाइनेंशियल रिलेशन है, अपने वित्तीय संबंध है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। यानी जो सेकेंड यूनिट है ये अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। इसमें बचत, निवेश, भारत में किस प्रकार का बचत है, निवेश है, किस प्रकार की अपनी बाहरी और आंतरिक वित्तीय स्थिति है, उन सारी चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। यूनिट थर्ड एग्रीकल्चर, जो आपकी यूनिट थर्ड है वो आपकी कृषि से संबंधित है। कृषि किसके संदर्भ में ले रहे हैं अपन ये जो टोटल स्टडी कर रहे हैं, ये टोटल स्टडी अपन इंडिया के अंतर्गत कर रहे हैं। मतलब भारत की कृषि क्या है, भारत का उद्योग क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, भारत की जनसंख्या क्या है। तो जो भारत की तीसरी जो अपनी जो तीसरी यूनिट है वो भारत की कृषि से संबंधित है। तो देखिए, एग्रीकल्चर इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, इसे हमें पढ़ना है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख क्या होती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन क्या होता है। एग्रीकल्चर प्राइसिंग, कृषि कीमत क्या होती है। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति क्या है। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, एंड रीजनल वेरिएशन एंड चॉइस ऑफ एग्रिकल्चरल टेक्निक्स, जो अपनी कृषि की नई नई तकनीक है उनको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब टोटल जो यूनिट है वो आपकी कृषि से संबंधित है कि कृषि का स्तर क्या है, कृषि की महत्व क्या है, कृषि की विशेषताएं क्या है, अपनी कृषि साख क्या है, कृषि विपणन क्या है, इन सारी चीजों की स्टडी अपन यूनिट थर्ड में करेंगे। आइए अब यूनिट फोर्थ को देखते हैं। यूनिट फोर्थ इंडस्ट्री, मतलब कि जो आपकी चौथी यूनिट है इस किताब की, वह आपके उद्योगों से संबंधित। उद्योग किसके संदर्भ में? अपने भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में आखिर औद्योगिक स्थिति किस प्रकार की, इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्री एंड पोस्ट 1991, यानी जो औद्योगिक नीति है वह 1951 से पहले और बाद की औद्योगिक नीति को हम इसमें पढ़ेंगे। रिलेटिव रोल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल, यानी लघु एवं कुटीर उद्योगों का आपस में क्या रिलेशन है उसे भी हम देखेंगे।
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी एवं सार्वजनिक सेक्टर कैसा है उसे भी देखेंगे। एंड द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, भारत की औद्योगिक नीति में विदेशी पूंजी का क्या महत्व है उसे भी हम इसमें देखेंगे कि विदेशी पूंजी का कितना रोल है भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में। तो उस सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और ले देखने के बाद इसमें यही बताया गया है कि आप इसमें भारत की औद्योगिक स्थिति का इसमें अपन को वर्णन करना, डिटेल स्टडी अपन यूनिट 4 में करेंगे। आइए अपन इसकी लास्ट यूनिट को देखते हैं। यूनिट 5, मेजर चेंजेस ऑफ इंडियन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स सिंस 1951 विद रिगार्ड टू वैल्यू। इसमें ये बताया गया है कि जो 1951 से पहले जो हमारा देश का आयात और निर्यात था, किन किन मदों को हम आयात करते थे, किन को हम निर्यात करते थे, उस सारी स्टडी को अपन पढ़ेंगे। एंड कंपोजिशन एंड डायरेक्शंस फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, यानी कि विदेशी व्यापार का क्या रोल है हमारे भारत के व्यापार में, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। यानी अपन इसमें इंडियन ट्रेड के साथ साथ फॉरेन ट्रेड को भी रीड करेंगे। एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी हमें इसमें डिटेल स्टडी करनी है। तो अब आप सब ध्यान दीजिए, वापस एक बार आपको बता रही हूँ कि ये पेपर जो था आपके, इसकी जगह पहले कौन सा चल रहा था, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, यानी आर्थिक विचारों का इतिहास। वहाँ पेपर आपका चेंज हो चुका है और अब आपका नया पेपर BA 3rd ईयर पेपर फर्स्ट में कौन सा चलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, आर्थिक विकास एवं भारत में भारत की नीतियां। तो ये पेपर आपका चेंज हो गया है। इसमें आपकी जो बुक चलेगी वो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स BL ओझा की ही चलेगी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था BL ओझा की बुक आप परचेज कर लें, वही बुक आपके इस पेपर को कवर करेगी। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।